नमस्कार। मैं आपको बताऊंगी आज कि भस्त्रिका कैसे करते हैं हम। भस्त्रिका के लिए वो हमें गर्मियों में नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन ठंड में हमें बहुत करनी चाहिए। ठंड में उसको हमें पूरा टाइम देना चाहिए, क्योंकि भस्त्रिका क्या है, हमारी बॉडी में गर्माहट देती है हमारी बॉडी को। क्योंकि हम तेज़ी से सांस, 4 विधियाँ हैं इसकी, मैं आज चारों बताऊंगी आपको। लेकिन इसको गर्मियों में वो लोग कर सकते हैं जो अस्थमैटिक है, क्योंकि उनको प्रॉपर अगर सांस वो लेंगे और छोड़ेंगे तो बॉडी उनकी गर्माई उनकी बॉडी में आएगी और वो काफ़ी क्योर रहते हैं, काफ़ी ठीक रहते हैं उससे। तो करने की कोशिश करिए, बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ सिंपल प्राणायाम ही है एक तरह से, भस्त्रिका प्राणायाम। तो चारों विधियां मैं बताऊंगी इसकी आपको डिटेल में कि किस तरह से करना है। आपको प्राणायाम मुद्रा मैंने बताई थी, 2 फिंगर को फोल्ड कर लीजिए, उसको हल्का सा अंगूठे से प्रेस करिए, 2 उंगलियां हमारी सीधी है। इसको क्या करना है, यहाँ से हल्का सा, कोई ऐसे प्रेशर नहीं देना है, बहुत हल्का सा प्रेशर देना है, दूसरे साइड से इन उंगलियों से देना है। तो इस तरह से हमें प्रेशर चलेगा। अब हम पहली विधि करते हैं इसकी, भस्त्रिका की पहली विधि कैसे होगी। लेफ्ट साइड से हम सांस को भरेंगे। कैसे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। ये हो गया स्लो। जिनको बीपी बहुत हाई रहता है उनको भस्त्रिका करनी नहीं चाहिए, और अगर वो करना चाहते हैं तो उनको स्लो करना है, उनको फास्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे प्रेशर और बढ़ जाएगा, उनका बीपी बढ़ जाएगा। तो उसको अब नॉर्मल स्थिति में जो है उसको, जिनको अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा फास्ट। किस तरह से, पूरी सांस लेफ्ट साइड से लेके राइट निकालनी है। ये हो गई पहली विधि। इसको सर्दियों में, बार बार कह रही हूँ, ज़्यादा करना है, लेकिन गर्मियों में हमें इसकी क्वांटिटी कम करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। अगर हम गर्मियों में इसको सिर्फ 10 काउंटिंग तक करते हैं तो हमें सर्दियों में इसको कम से कम 30 या 40 बार एक साइड से करना है। तो ये पहली विधि। दूसरी विधि के लिए क्या करेंगे, हम इससे हल्का सा प्रेस करेंगे और लेफ्ट, हम राइट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। कैसे, पूरी साइज भरी राइट से और लेफ्ट से निकाल। रिलैक्स। इससे हमारी फ्रेश ऑक्सीजन माइंड तक पहुंचती है। और अमृत वेला में करिए आसन प्राणायाम, उसका इफेक्ट देखिए आपको कितना मिलेगा। क्योंकि जब हम अमृत वेला में करते हैं, अमृत वेला होता है 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का टाइम सुबह, उसमें करते हैं तो उसमें हमारा एकदम ध्यान उसी पे होता है जो हम काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, नींद बहुत अच्छी आती है सुबह। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस समय उस जगह पे जाता है जो हम कर रहे होते हैं। अब हमने ये दूसरी विधि करी। तीसरी में क्या करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट छोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जब गर्मियों में हम करें तो हमें इसको राइट से लेके लेफ्ट छोड़नी चाहिए, लेफ्ट से भरिए, राइट छोड़नी चाहिए। और सर्दियों में कहाँ से करनी चाहिए, लेफ्ट भरिए, राइट छोड़िए, राइट से लेफ्ट। तो अब ये फर्क है थोड़ा सा। तो हम, गर्मियां चल रही हैं आजकल, कैसे करेंगे, राइट से भरेंगे,
हम रिलैक्स कहाँ से करेंगे? राइट से, क्योंकि हमने राइट से भरा था तो राइट से ही हमें रिलैक्स करना है। बहुत ध्यान से करने वाली स्थिति है ये, बहुत से ध्यान से करने वाली क्रिया है, क्योंकि गर्मियों में हमें इसे ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, बहुत गर्मी आ जाती है बॉडी में। तो मैंने गर्मियों के लिए बताया था शीतकारी, शीतली और काकी प्राणायाम, वो करिए गर्मियों में, वो बहुत फायदेमंद है, हाई बीपी के लिए बहुत फायदेमंद है वो। तो अब मैंने बताई ये तीसरी विधि। अब चौथी विधि कैसे? अपान वायु मुद्रा में बैठिएगा, बिल्कुल, चाहे आप एक हाथ से लगाइए, आप एक हाथ से कर रहे थे तो एक हाथ से मुद्रा लगा के बैठिए, और अब हम दोनों चौथी विधि जो करेंगे दोनों नाक से अपान वायु मुद्रा में बैठिए और स्ट्रिक रखिए, अपनी रीढ़ को एकदम सीधी रखिए। रिलैक्स। इसके बाद थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके बैठिए, फील करिए कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने जो ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर ली वो आपके माइंड तक और पैरों के अंगूठे तक अपने जा रही है। बहुत अच्छा होता है, जिनको वात की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप करिए इसको, लेकिन गर्मियों में बहुत कम करना है। सर्दियों में इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, खूब करिए इसको सर्दियों में, तो आपको ठंड नहीं लगेगी, आपको सर्दी जुकाम खांसी होगी ही नहीं। तो ये थोड़े से नियम है इसके, और इसमें जो हाई बीपी जिनका होता है उनको नहीं करना चाहिए, हार्ट की प्रॉब्लम वालों को बहुत तेज़ी से नहीं करना चाहिए, स्लो करना चाहिए। ये 2-3 बातें हैं जो बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। अगर आपसे बैठा नहीं जाए, इतनी देर की घुटनों में दर्द रहता है तो नहीं बैठ सकते, तो कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठिए, आप दीवान पे बैठिए, आप डबल बेड पे बैठिए, आप डाइनिंग चेयर पे बैठिए, जिसमें भी आप कुशन ऊपर रख के उस पर बैठिए, ताकि आपकी रीढ़ सीधी रहेगी। तो करना ज़रूरी है, मेन है मकसद हमारा करना, कि हम करना है हमें, तो वो किस कंडीशन में भी करें वो हमें करना है। आसन प्राणायाम कुछ भी हो, करना ही है। तो करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर आप अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या फ़ायदा होगा। नमस्कार।